हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लाया हूं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों, इनमें से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यह हो जाएगा अंगनाशय। ऑप्शन नंबर बी जो है अंगनाशय बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया को कहते हैं संलयन यानी कि फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। देखिए, मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या जो है वह 600 होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है 600 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, किस गैस को मृत्यु गैस यानी कि साइलेंट किलर कहा जाता है। देखिए, मृत्यु गैस जो कहते हैं यह कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी कार्बन मोनोऑक्साइड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। दोस्तों, इनमें से विश्व का सबसे गहरा महासागर यह हो जाएगा प्रशांत महासागर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है। देखिए, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाली धातु यह हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर बी जो है एल्यूमिनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। दोस्तों, शरीर में यूरिया जो बनता है यह बनता है यकृत में यानी कि लीवर में। ऑप्शन नंबर ए जो है लीवर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होती है। देखिए, जो हाइड्रोजन बम होती है यह आधारित होती है नाभिकीय संलयन पर यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए, हीमोग्लोबिन में जो मुख्य तत्व पाए जाते हैं यह हो जाएगा आयरन यानी कि लोहा। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु उपयोग की जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जो धातु उपयोग करते हैं यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी टंगस्टन, यानी राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा टंगस्टन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। तो इनमें से जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यह हो जाएगा हीरा यानी कि डायमंड। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणें से बचाती है। देखिए, जो ओजोन परत है वह कौन से किरणें से बचाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर का सी रहेगा पारा बैंगनी किरणें से यानी कि यूवी रेज से बचाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, किस जीव को अपने पूरे जीवन में कभी पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। तो वह जीव जो कि अपने पूरे जीवन में कभी भी पानी नहीं पीता यह हो जाएगा कंगारू रैट। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो करते हैं यह किया जाता है रेडियोधर्मी डेटिंग से। ऑप्शन नंबर सी जो है रेडियोधर्मी डेटिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आपका अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला उत्तक कौन सा है। दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाले उत्तक यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी एपिडर्मल उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी अंडाणु, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 क्वेश्चन है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए, अगला सवाल है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। दोस्तों, इनमें से सबसे हल्की धातु यह कौन सी होगी। तो यह हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी लिथियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर क्या है। दोस्तों, द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर यह हो जाएगा भार स्थान के अनुसार बदलता है और द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है। देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या जो है यह 1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 1 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। तो किसी भी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा कि वह बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है।
विश्व का सबसे बड़ा जंतु जो है यह हो जाएगा ब्लू व्हेल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ब्लू व्हेल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न करता है? देखिए इनमें से वह तत्व जो कि जलने पर हरा रंग उत्पन्न करता है यह हो जाएगा तांबा, यानी कि कॉपर। ऑप्शन नंबर बी जो है तांबा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? देखिए न्यूटन का पहला नियम जो था यह संबंधित था जड़त्व से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का पहला नियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस पाई जाती है यह हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजारा जाता है? तो एक दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसको पाश्चुरीकरण से गुजारते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, पृथ्वी के सबसे निकटम ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकटम ग्रह यह ग्रह हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सी बुध आपका बिल्कुल सही जवाब है। टोटल 80 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ होती हैं? देखिए ऊष्मा संचरण की टोटल विधियाँ यह होती है 3। ऑप्शन नंबर सी जो है 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि यह हो जाएगा पिट्यूटरी। ऑप्शन नंबर बी जो है पिट्यूटरी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? देखिए सबसे पहले जीवित प्राणी जिसको अंतरिक्ष में भेजा था यह था कुत्ता, जो कि लाइका नाम का कुत्ता था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? देखिए शरीर में सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला अंग यह अंग हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो है यह होता है 7.4। ऑप्शन नंबर सी 7.4 बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे तेज़ दौड़ने वाला जानवर यह है चीता। ऑप्शन नंबर सी चीता आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कुल कितने लीटर रक्त होता है? देखिए एक वयस्क मानव शरीर में रक्त की संख्या जो है यह होती है 4 से 5 लीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 4 से 5 लीटर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए मनुष्य शरीर में सबसे बड़ा अंग यह हो जाएगा त्वचा, यानी कि स्किन। ऑप्शन नंबर बी जो है त्वचा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? देखिए भविष्य का ईंधन जो कहते हैं यह कहा जाता है हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए जो है हाइड्रोजन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के कारण संभव हुई है? देखिए पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति संभव हुई है ऑक्सीजन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? देखिए हंसाने वाली गैस जो कहते हैं यह कहा जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी जो है नाइट्रस ऑक्साइड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? दोस्तों प्रकाश वर्ष इनमें से किसका मापन है? तो यह मापन है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप कमेंट करते हैं कि वीडियो का आंसर आप फटाफट बोलिएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर फटाफट बता करके निकल रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है यह होती है स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है? तो इनमें से कौन सा जो कि अपचायक है, रेड्यूसिंग एजेंट? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए हाइड्रोजन जो कि अपचायक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 43, कौन सा अम्ल सिरका में पाए जाते हैं? दोस्तों सिरका में पाए जाने वाले अम्ल इनमें से यह हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है एसिटिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेजी से घूमता है? देखिए अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह, यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों दही में पाया जाने वाला अम्ल यह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए जो है लैक्टिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? दोस्तों रक्त का लाल रंग यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन नंबर बी जो है हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यह हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी जो है यूरेनियम बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन सा पेड़ उत्सर्जित करता है? दोस्तों इनमें से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाला पेड़ यह हो जाएगा पीपल, यानी ऑप्शन नंबर बी पीपल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों सोने का रासायनिक प्रतीक यह हो जाएगा AU, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है AU आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों हृदय में टोटल कक्ष की संख्या 4 है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 4 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत करता है? देखिए मनुष्य के शरीर में जो सबसे अधिक ऊर्जा का खपत करने वाला अंग है यह हो जाएगा मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर सी मस्तिष्क आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो प्राप्त की जाती है यह करते हैं एक फंगस से, ऑप्शन नंबर ए जो है एक फंगस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 है, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों प्लाज्मा का मुख्य घटक इनमें से कौन से हैं? तो यह हो जाएगा पानी, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, समुद्र के पानी में सबसे अधिक कौन सा लवण पाया जाता है? समुद्र के पानी में सबसे अधिक पाया जाने वाला लवण यह हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए जो है ऑप्शन नंबर बी जो है कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को सुंदर ग्रह यानी कि ब्यूटीफुल प्लैनेट कहा जाता है? तो सुंदर ग्रह जो कहते हैं यह कहा जाता है शुक्र ग्रह को, ऑप्शन नंबर 20 शुक्र बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? देखिए द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु यह है पारा, यानी कि मरकरी, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों जीवाणु का अध्ययन जो करते हैं यह किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी माइक्रोबायोलॉजी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध को दही में बदलने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया सहायक होते हैं यह हो जाएगा लैक्टोबैसिल्स, ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिल्स बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों पहला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन थे? तो यह थे यूरी गगारिन, ऑप्शन नंबर बी यूरी गगारिन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया? पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की आविष्कार करने वाले यह थे न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी न्यूटन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी कि RBC का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कोशिकाओं RBC का जीवन काल जो है यह होता है लगभग 120 दिन का, ऑप्शन नंबर सी 120 दिन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत इनमें से यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 64, शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है? दोस्तों इंसुलिन का निर्माण इनमें से कौन से अंग करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा अंगनाशय, जो कि शरीर में इंसुलिन का निर्माण करता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 65, बर्फ पानी में क्यों तैरती है?
देखिए बर्फ़ जो है वह पानी में तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका घनत्व पानी से कम होता है, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? दोस्तों इनमें से सबसे हल्की गैस, यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी जो है हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों सूर्य की ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है यह हो जाएगा नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर वीडियो में रिपीट हो रहे हैं तो उनको इग्नोर कीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक जो है इनमें से वह कौन है? तो यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का बी, अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल, कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? देखिए इनमें से वह ग्रह जो कि अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है यह हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर सी शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? दोस्तों इनमें से रबर का मुख्य स्रोत जो वृक्ष है यह हो जाएगा रबर ट्री। ऑप्शन नंबर बी जो है रबर ट्री बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? दोस्तों पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का जो कारण है यह है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल। देखिए पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल के कारण जो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, यानी कि इस वीडियो में 2 पार्ट में क्वेश्चन होंगे। एक में आपको 1 से 70 के आसपास क्वेश्चन मिले हैं और एक में आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक यह है चांदी। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है चांदी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, डीएनए की खोज किसने की थी? दोस्तों डीएनए की खोज करने वाले यह है वाटसन और क्रिक। ऑप्शन नंबर ए जो है वाटसन और क्रिक बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? देखिए सौर मंडल में सबसे लंबा दिन यह होता है शुक्र पर। ऑप्शन नंबर सी शुक्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे पहले किस तत्व का खोज हुआ था? दोस्तों सबसे पहले खोजा गया तत्व यह था फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी फास्फोरस आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ यह हो जाएगा हीरा। ऑप्शन नंबर सी हीरा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? दोस्तों लाल ग्रह जो कहते हैं यह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बी जो है मंगल ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा जो कहते हैं यह कहा जाता है सौर और पवन ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी सौर और पवन ऊर्जा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जब कोई वस्तु पानी में डूबती रहती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो यह बल हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी उत्प्लावन बल काम करती है। ऑप्शन नंबर सी उत्प्लावन बल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? देखिए मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो है यह होता है 120/80 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंसुलिन का कार्य क्या है? दोस्तों इंसुलिन का कार्य जो है यह है रक्त में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी जो है रक्त में शर्करा का नियंत्रण बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण से मापे जाते हैं? तो पृथ्वी पर वायु दाब की मापते हैं सतह को बैरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है बैरोमीटर। चलिए अगला सवाल है, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किए जाते हैं? देखिए समुद्र की गहराई को मापने के लिए उपयोग करते हैं सोनार। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? तो देखिए शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी यह है शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक राइट आंसर है जो कि आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।